हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 ऑफ क्लास 8। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिया है अपनी लास्ट वीडियोस में। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कमला बोरोड ₹26,400 फ्रॉम अ बैंक टू बाय अ स्कूटर एट अ रेट ऑफ 15% PA। तो कमला ने ना बोरो किए हैं, देखो इतने पैसे बैंक से, ताकि वो एक स्कूटर ले सके। लेकिन उसको कितना उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा है, कितना ब्याज लगा है, वो है 15%, जो कि उसके ऊपर कंपाउंडेड ईयरली, मतलब ईयरली कंपाउंड किया जाएगा कि साल के बाद, ईयर के बाद जो है इस अमाउंट के ऊपर 15% के साथ हमारा जो इंटरेस्ट है वो लगेगा। तो व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 years and 4 months टू क्लियर द लोन। तो वो कहते हैं अगर 2 साल 4 महीने के बाद उसने अपना लोन जो उसने लिया था वो क्लियर करना हो, तो उसको तब कितने पैसे भरने पड़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेते हैं कि उसने अमाउंट कितनी बोरो की थी। अमाउंट बोरोड, कि उसने कितनी अमाउंट जो थी वो बोरो की थी, वो थी हमारी ₹26,400, जो ये लिखी हुई है यहाँ पे। और जो रेट कितना है, कितने रेट पे उसने ली थी, वो है हमारे पास, देखो रेट कितना है, 15% पे ली थी उसने। और टाइम, कितने टाइम के लिए ली है, देखो हमें यहाँ पे टाइम गिवन है ना, कितने टाइम के बाद उसने अगर देना हो, तो 2 years and 4 months हम लिख देते हैं यहाँ पे 2 years and 4 months। तो ये तो अभी हमें सारा कुछ जो था वो ऑलरेडी दिया हुआ था, तो अभी हमने इसके ऊपर इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्टली यहाँ पे लिखते हैं वी फाइंड अमाउंट फॉर होल पार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अमाउंट तो फाइंड करेंगे, लेकिन हम पहले होल पार्ट की जो अमाउंट है वो फाइंड करेंगे, जो कि कितनी है, दैट इज 2 years, जो कि 2 साल है। तो हम पहले इसके लिए जो अमाउंट है वो फाइंड करते हैं। तो देखो अमाउंट का हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 रेज टू पावर टाइम। टाइम को आप जो मर्जी यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो, यहाँ पे वैसे टाइम आता है, यहाँ पे कई टाइम को अगर हम एन एज्यूम कर लेते हैं तो यहाँ पे एन आ जाएगा, तो ऐसे चलेगा। तो हमें पता है कि प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, 26,400, और 1 प्लस रेट कितना है हमारे पास 15 अपॉन 100 रेज टू पावर टाइम। टाइम कितना है, पहले हम 2 years का निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमने टाइम पे लगा दिया है 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कैंसिल कर देते हैं, देखो 5 के टेबल पे, ये गया 3 पे, और ये हमारा कैंसिल हुआ है 20 के ऊपर। उसके बाद 26,400 इंटू 1 प्लस, यहाँ पे देखो 3/20 बच गया, 3/20 रेज टू पावर 2। तो अभी हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे इसका पहले एलसीएम ले लेते हैं। 26,400 यहाँ पे 1 प्लस 3/20 का जब हमने एलसीएम लिया, तो देखो 20 आ गया, यहाँ पे 1 था, तो ये आ गया 20 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 रेज टू पावर 2। तो ये देखो 26,400 यहाँ पे क्या आ गया, 20 प्लस 3 अपॉन 20 रेज टू पावर 2। तो यहाँ पे क्या आ गया, 26,400, 20 प्लस 3 इज 23 अपॉन में आ गया 20 रेज टू पावर 2। तो यहाँ तक हमारा आ गया है। अभी देखो यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया है और हमारे पास 2 पावर में है, तो इसको हम ओपन करके लिख देते हैं 2 टाइम्स। तो हमारे पास आ जाएगा, देखो 26,400 इंटू 23 इंटू 20 इंटू 23 अपॉन 20। तो जब हम इसकी कैंसिलिंग करते हैं, देखो पहले 20, पहले तो 0 के साथ 0 को कैंसिल कर दो, इस 0 के साथ इस 0 को, पहले हम इसको 2 1s पे, और ये 132 पे कैंसिल हुआ। और अगेन देखो यहाँ पे भी हमारे पास 2 है ना, तो 2 को कैंसिल करते हैं इसके साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 66। तो हमारे पास देखो क्या बचा, 66 इंटू 23 इंटू 23 विच इज़ इक्वल्स टू ₹34,914। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, हमारे पास इतने रुपीज़ जो है वो आंसर आ जाएगा। लेकिन देखो अभी हमने सिर्फ 2 years के लिए फाइंड किया है ना, अभी 4 months के लिए तो फाइंड करना अभी बाकी है, तो हम अभी 4 months के लिए फाइंड करते हैं। तो अभी देखो हम क्या करेंगे,
नाउ जो हमारे पास अमाउंट आई है, देखो हमने फाइंड की थी 2 ईयर्स के लिए, वो हमारे पास कितने है, ₹34,914 विल एक्ट एज प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट 4 months। वो कहते हैं जब हमने 4 months के लिए निकालनी है ना, पहले तो हमें जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, लेकिन अब अभी हमने जब 4 months के लिए निकालनी है तो जो हमारे पास अमाउंट अब आई है ना फाइंड करने के बाद, वो उसको हम एज अ प्रिंसिपल लेंगे। तो हमने ऐसा सेम क्वेश्चन ना, फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमारा एक पार्ट हमने लास्ट वीडियोज़ में किया है, वो सेम क्वेश्चन ऐसा ही था। तो इसके लिए हम देखो क्या करेंगे, हमें यहाँ पे लिख लेते हैं कि प्रिंसिपल कितना आ गया हमारे पास 34,914, और रेट तो उतना ही था, कितना था हमारे पास 15%, और टाइम देखो भी टाइम कितना है हमारे पास 4 months है। लेकिन हम जब भी टाइम लेते हैं यहाँ पे आपको पता होगा हम तो ईयर्स में लेते हैं, तो हम क्या करेंगे कि इस मंथ को ना हम ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम इसको 4/12 भी तो लिख सकते हैं ईयर्स, 4 years आउट ऑफ 12 है ना, इसको भी तो लिख सकते हैं एज अ टाइम। तो हमने इसको लिख लिया। तो अभी हम इस पे ना सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास ये तीनों है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी यहाँ, क्योंकि हमने तो इंटरेस्ट ही फाइंड करना है ना, तो यहाँ पे हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया। हमारे पास कितनी है, सॉरी पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ। वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो ये फॉर्मूला होता है। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 34914 इंटू रेट कितना है 15 और टाइम कितना है 4/12, और अपॉन में जाएंगे अगर हम तो अपॉन में 100 है ना। तो जब भी आप इसको पूरी फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे ना, तो हमारे पास सब कुछ करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ₹1745.770 रुपीज़। तो ये आ गया हमारे पास 4 months का इंटरेस्ट। तो देखो हमारे पास 2 years का भी है और 4 months का भी है, तो हम अभी टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं। अब ये मत समझ लेना कि ये आंसर आ गया या फिर हमने जो पहले निकाला है वो आंसर आ गया। पहले हमने 2 years का निकाला, फिर 4 months का निकाला है। तो अभी हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। देखो 2 years की कितनी थी प्लस 2 months की कितनी है, सॉरी 4 months की कितनी है 1745.70, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 36,659.70। So that's the answer.